हे गाइस, दिस इज केबी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केबी फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले ट्राइसेप की बहुत फेमस एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है स्कल क्रशर। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट। और जो ये एक्सरसाइज है स्कल क्रशर, वो आपके स्पेशली लॉन्ग हेड के लिए, मतलब ये जो स्कल क्रशर है वो मास बिल्डिंग एक्सरसाइज कही जाती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, राइट। तो आज मैं आपको सीखेंगे किस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, और इस एक्सरसाइज को लोग बहुत ही गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज उनको एक जिस तरीके से मतलब पोस्चर होना चाहिए, किस एंगल में बार को रखना है, राइट, ये सभी चीज़ें का नॉलेज उनको इतना अच्छा नहीं है। तो आज हम इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, मैं आपकी जो मिस्टेक्स है उनका करेक्शन करूँगा, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्कल क्रशर की, तो उसका नाम स्कल क्रशर इसलिए, जो ये बार है, राइट, इसको करने का तरीका बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसको स्कल क्रशर क्यों कहते हैं। जो ये बार है वो आपके हेड के ऊपर रहती है, राइट, लेकिन अगर ये बार आपसे छूट जाए, गिर जाए, तो आपके हेड पे गिरेगी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्कल क्रशर, राइट। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनो, आपको ऐसी बेंच की ज़रूरत है, किसी भी टाइप की बेंच, चाहे यूटिलिटी बेंच हो, नॉर्मल बेंच हो, राइट। अब जो इस एक्सरसाइज को डंबल से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बारबेल्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, राइट। आपको जो तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके कंफर्टेबल हो। मैंने आपको पहले बताया है कि डंबल्स के बारबेल के ऊपर ओवर क्या आपके बेनिफिट्स है। देखो, आप जब डंबल से करते हो आपका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होता है, रिस्क का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता इतना, राइट। तो अगर आपको कोई इंजरी हो, या फिर आपको मसल फील नहीं हो, या फिर आप बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन के अंदर काम कर रहे हो, तो उन एक्सरसाइज को आप डंबल के साथ स्विच कर लो। उससे क्या होगा, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, राइट। अब जब आप रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, मसल पे स्ट्रेच और मसल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, तो मसल डेवलप अच्छी तरीके से होगा, राइट, अगर आपका न्यूट्रिशन, डाइट और स्लीप एट पॉइंट है। तो अब शुरू करते हैं हम बात स्कल क्रशर की। तो सबसे पहली बात, स्कल क्रशर के अंदर भी आपको बहुत हैवी वेट नहीं लेना, मीडियम वेट लेना, राइट। ये बिल्कुल मास बिल्डिंग एक्सरसाइज है। मास बिल्डिंग एक्सरसाइज मतलब कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अच्छे खासा मास बिल्ड करती है। उसी तरह ट्राइसेप के लिए है आपका ये स्कल क्रशर, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बारबेल को। इस तरीके से आप मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास कोई सपोर्टर हो तो ट्राई करें कि बारबेल को वो आपको पिक करवा दे। अदरवाइज आप बारबेल को पीछे रख के भी पिक कर सकते हैं, लेकिन जो अभी कोई सपोर्टर नहीं है, बिकॉज हो सकता है मैक्सिमम लोग फ्रेंड के साथ या सपोर्टर के साथ वर्कआउट नहीं करते हो, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से बारबेल लेनी है, राइट, एंड इस तरीके से बारबेल को लिफ्ट करना है। और ये अब नंबर 1 मिस्टेक जो लोग करते हैं स्कल क्रशर करते टाइम, राइट, अपने एल्बो को यहाँ रखते हैं। ध्यान से देखो, जो मेरे एल्बो है, राइट, सीधी लाइन में, राइट। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, ध्यान से, ये पास से दिखाऊंगा मैं आपको। जो दूसरी चीज़ लोग मिस्टेक करते हैं, जो हाथ है, हाथ को इतना पास रखते हैं, ये देखिए, राइट। ये 2 मिस्टेक है। और तीसरी मिस्टेक है वेट। तो पहली जो मिस्टेक मैंने बताई, हाथों को कभी मैं आपकी मिस्टेक के साथ करेक्शन करवाऊंगा, ये हाथ के भी आपके स्ट्रेट रहेंगे नहीं। आपका जो हाथ रखता है वो रखना इस तरीके से आपके शोल्डर के सामने, राइट। अब थोड़ा सा आप स्टांस चेंज कर सकते हो, इतना फिक्स नहीं है, थोड़ा सा इन थोड़ा सा आउट, लेकिन बहुत पास हाथ नहीं रखना आपके, राइट, वरना आपके जॉइंट्स पे लोड आएगा, साथ ही साथ शोल्डर पे भी लोड आएगा। तो सबसे पहला तरीका आपने क्या करना है, जो पहली मिस्टेक थी, आपके शोल्डर के सामने आपको हाथ रखने, राइट। सेकंड जो मिस्टेक आप करते हो वो है हाथ को ऐसे रखना। अब जो हाथ है, अब मैं साइड एंगल से आपको दिखाऊंगा कि हाथ किस तरीके से रखना, राइट। अब जो आपके एंगल है हाथों का, वो हल्का सा पीछे हो जाएगा, राइट। मैं बेंच पे एंड ऑफ द बेंच जाके बता रहा हूँ, हल्का सा जो एंगल है ये कर दोगे। उससे क्या होगा, अब यहाँ पे जब आप स्कल क्रशर करते हो, राइट, देखो, तो जो टेंशन है वो आपके एल्बो पे आ रहा है बहुत ज़्यादा। आपने क्या करना है, टेंशन को एल्बो से हटा के ट्राइसेप मसल पे आपको ले जाना है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, हल्का सा जो ये एंगल है इसको पीछे लेना पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज़, अब वेट देखिए, मैंने सिर्फ 5 kg का ऐसा वेट लगा के रखा, राइट। अब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है इनहेल एंड देन गो डाउन, तो ये था तरीका स्कल क्रशर करने का, राइट। तो इस तरीके से आपको स्कल क्रशर जो एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म करना है। अब आपने सीखा कि लोगों की 3 बड़ी मिस्टेक क्या है। पहली मिस्टेक स्टांस की, हाथों को गलत जगह रखना। दूसरी मिस्टेक, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना। जब आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे तो पूरा आपका जो लोड है वो एल्बो पे आएगा। और मैं कह रहा हूँ, एल्बो की इंजरी से नहीं हो तो बेटर है। जिसको एल्बो की इंजरी, उससे पूछना क्या दिक्कत होती है वर्कआउट करते टाइम, राइट। और तीसरी चीज़, आपके वेट सिलेक्शन। अब देखो यार, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लोगे, राइट, तो क्या होगा, आप सही तरीके से ट्राइसेप को हिट नहीं कर पाओगे, आपका एल्बो बहुत मूवमेंट करेगा,
राइट। आपको एल्बो तो रिस्ट्रिक्ट रखना है, मतलब एक जगह फिक्स रखना है, राइट। अब एल्बो का मूवमेंट भी होता है एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन वो कुछ एडवांस बॉडी बिल्डर्स करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर नहीं हो तो एक्सरसाइज को सिंपल ही रखो, ज़्यादा एक्सरसाइज को अलग तरीके से करने की कोशिश मत करो। अब इसी एक्सरसाइज को मैं आपको डंबल से करके दिखाऊंगा, राइट। तो आप बारबेल से भी कर सकते हो और डंबल से भी कर सकते हो। तो हम डंबल से करके बताऊंगा डंबल से जो स्कल क्रशर है उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। अगेन सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ वेट का सिलेक्शन देखो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको कभी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, और आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कहने का मतलब कि आपका लेवल ऑफ फिटनेस क्या है, राइट। आपका कितना मसल मास है, क्योंकि आपकी जो मसल मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी स्ट्रेंथ की, राइट। आपका जितना ज़्यादा मसल मास होगा उतनी आपकी स्ट्रेंथ होगी। बट क्या होता है ना, सबसे जो मैसिव मिस्टेक होती है वो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट ही करते हैं। बिगिनर्स को तो एक्चुअली चलो बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं, समझ में आता है बिकॉज वो नए हैं, उनको इतनी प्रॉपर एक्सरसाइज का नॉलेज है। लेकिन जो इंटरमीडिएट है वो अपने से ज़्यादा या फिर इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देख के उस तरीके की एक्सरसाइज या उस तरह का वेट लेके परफॉर्म करते हैं, उन्हें लगता है उतना मैसिव वो बन जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ नेचुरली गाइस बहुत ही हार्ड है फिजिक बनाना। जो नेचुरल एथलीट है उनको पूछो कि कितने साल लग जाते हैं एक ठीक ठाक फिजिक बनाने के अंदर, ठीक है। मेरे को इतनी बॉडी बनाने में बहुत साल लग गए, 4 से 5 साल हो गए, राइट। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जितना स्लो और सही तरीके से आप वर्कआउट करोगे, सही न्यूट्रिशन डाइट लोगे और ऐसी डाइट जो आप सस्टेन कर सको और ऐसा वर्कआउट जो आप रेगुलर फॉलो कर सको, वही आपको रिजल्ट देगा। कोई एडवांस वर्कआउट रहता नहीं है, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ परफॉर्म करने का तरीका स्कल क्रशर। अब यही चीज़ जो आपकी रहेगी, सबसे पहले आपको डंबल को इस तरीके से लिफ्ट करना है और बेंच पे लाए हो जाना, राइट। अब ध्यान से देखना, फिर मैं बता रहा हूँ लोगों की मिस्टेक क्या है। हालांकि स्कल क्रशर बहुत कम लोग करते हैं डंबल से, लेकिन जो करते हैं उसके अंदर मिस्टेक मैंने पहले भी कहा, हैवी वेट का यूज़ करना। सेकेंड चीज़ जो एल्बो है, एल्बो को स्ट्रेट कभी नहीं रखना है गाइस। आपका पूरा टेंशन आपको ट्राइसेप पे चीज़, एल्बो को हल्का सा ये पीछे कर देना है, राइट। अब आपके एल्बो पीछे हो गए। अब यहाँ पे करना आपको इनहेल एंड देन डंबल डाउन। देखो उसको 2 तरीके से करते हैं, एक तो डंबल सीधा नीचे आता है इस तरीके से एंड देन, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट। ये दूसरा तरीका रहता है आप डंबल को हल्का सा मूवमेंट करते हो, ये दोनों ही तरीके आप यूज़ कर सकते हो स्कल क्रशर को डंबल के साथ करने के लिए। ये दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका है जो ट्विस्ट करने का अपने रिस्ट को, जो सेकंड है वो सीधा डंबल ये करने का। तो ये था तरीका बारबेल के साथ स्कल क्रशर और डंबल के साथ स्कल क्रशर करने का। तो इस वीडियो को हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं, राइट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड या फिर न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो आप मेरे IG अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।